हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए आज हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग ये देखे थे, जो क्वेश्चन देखे थे उससे आगे देखेंगे। ये जो भी क्वेश्चन होगा वो खास होगा, सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी हम लोग ये सीरीज चल रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, जो पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कितना cos x बटे में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। इसका क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ज्ञात करने। चलिए इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कितना cos x बटे में अंडर रूट, एक फार्मूला आप ये पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे ये चीज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। यानी कि इस 1 की जगह पर इतना लिख दे तो किसी कोई तकलीफ नहीं। एक फार्मूला ये पढ़े होंगे, साइन 2x बराबर होता है कितना, 2 साइन x इंटू कितना cos x, ये भी पढ़े होंगे। चलिए लगाते हैं। ठीक है, इसको जगह पर लिख सकते हैं कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फिर प्लस इसके जगह पर लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, इसके जगह पर 2 साइन एक्स इंटू कितना cos x लिख सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं dx। चलिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये हो गया कितना साइन एक्स प्लस कितना cos x पूरे के बटे में अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं कितना साइन एक्स प्लस कितना cos x का कितना होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए होल स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स प्लस कितना cos x बचेगा, और ये बचेगा अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा क्या चीज, साइन एक्स प्लस कितना cos x बचेगा कि नहीं बचेगा, ये पूरा कट जाएगा और आ जाएगा ये कितना 1 और कितना हो जाएगा dx, यहाँ पर भी dx है और यहाँ पर भी क्या है dx। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको बताएं कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बता दीजिए। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है कितना x और प्लस का होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसका क्या कीजिए, इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, इंटीग्रेशन की समाकलन ज्ञात कीजिए। चलिए समाकलन ज्ञात करते हैं। समाकलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कुछ करते हैं इसमें, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसमें ऊपर अंश में एक जोड़ देते हैं और एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं एडिंग किसमें, अंश में। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि अंश में एक जोड़ने पर और एक क्या करने पर, घटाने पर। जब एक जोड़ देते हैं, यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं, 1 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कितना dx। यहां तक कोई किसी को तकलीफ नहीं, चलिए आगे चलते हैं। इसको लिख सकते हैं कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 और dx, यहाँ पर भी dx, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके पूरा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 1 और कितना हो जाएगा dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 और कितना d। एक फार्मूला आपको हम बताएंगे ये चीज की 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 और dx का इंटीग्रेशन होता है कितना tan इनवर्स 1 बटे में कितना होता है tan इनवर्स। ठीक है, देखिए ये बताइए आप इसका आंसर कितना होता है, इंटीग्रेशन इसका कितना होता है। इंटीग्रेशन आपको पहले बता चुके हैं कि 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, फार्मूला जल्दी से बताइए तो थोड़ा, चलिए जल्दी बताइए। इसका आपको बताया हम क्या होता है, कितना dx इक्वल टू होता है कितना होता है आपका, यहाँ पे होता है tan इनवर्स कितना x, ये होता है, क्या होता है, ये होता है। यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का 1 का इंटीग्रेशन किसका 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये सब कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार पेपर में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है इंटीग्रेशन, क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन x के पावर 4 बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 और क्या कर रहा है dx, कर रहा है इसका समाकलन। तो सेम टू सेम वैसे ही करना है, क्या कर सकते हैं,
जल्दी कीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए, फिर हम भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x पावर 4, यहाँ पे -1 और +1 कर देते हैं, ठीक है। बटे में कितना x स्क्वायर प्लस कितना 1 और dx, इतना कर सकते हैं। जब इतना कर लेंगे तो आगे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं कितना x पावर 4 -1 बटे में, ठीक है, x स्क्वायर अब फिर प्लस कितना 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख सकते हैं dx फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 बटे में कितना x स्क्वायर प्लस कितना 1 और कितना dx, ऐसे कर सकते हैं। जब इतना करेंगे तो आप जानते हैं कितना एक फार्मूला पढ़ेंगे कितना, एक क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में क्या होता है a माइनस बी, होता है कि नहीं होता है, लिख सकते हैं। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 और बटे में कितना x स्क्वायर प्लस कितना 1 और कितना dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 बटे में कितना लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस कितना 1 और कितना dx। जब इसको करेंगे तो आप लिख सकते हैं कितना, इसको करेंगे तो ऊपर लिख देते हैं, इसको करेंगे तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन में प्लस बी, यानी कि लिख सकते हैं x स्क्वायर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1, इसके पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 और ये पूरा क्या है dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 और कितना होगा dx। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। जब ये करेंगे तो इससे ये दोनों क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या बचेगा, बचेगा कितना एक्स स्क्वायर अब माइनस कितना 1 बचेगा और dx बचेगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 बटे में ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 और कितना होगा dx होगा। इतना तक तो आप कर सकते हैं। जब ये कर सकते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा dx, फिर माइनस 1 का कितना dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 और कितना dx, और सबका समाकलन कर दीजिए। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 बटे में 2 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, फिर माइनस है x का 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, फिर प्लस इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा tan इनवर्स कितना x और प्लस कितना हो जाएगा cf का हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना x पावर q बटे में 3, फिर माइनस x, फिर प्लस कितना tan इनवर्स कितना x और प्लस कितना c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है, देखिए इंटीग्रेशन 1 बटे में 1 प्लस साइन एक्स और कितना dx, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है, और इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इंटीग्रेशन 1 बटे में 1 प्लस कितना साइन एक्स, हम क्या कर देते हैं इसके साइन में से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 1 बटे में 1 प्लस कितना साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कितना साइन एक्स बटा में 1 माइनस कितना साइन एक्स और ये dx। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स बटे में कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कितना 1 का स्क्वायर लिखे जाना, यानी कि लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा dx। इतना लिख सकते हैं। जब इतना आप लिख सकते हैं तो यह भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, एक फार्मूला आप ये पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कितना कास स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कितना साइन एक्स बटे में 1, इस पूरे को कितना लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स, कितना लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स, इसको लिख देंगे कितना हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx। जब इसको आप करेंगे तो लिख सकते हैं कितना इंटीग्रेशन 1 बटे में कास स्क्वायर एक्स, यानी कि लिख सकते हैं 1 बटे में कितना कास स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये माइनस माइनस है यहाँ पे साइन, थोड़ा सा ये कितना लिख सकते हैं साइन एक्स बटे में कितना कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, और सबका कितना है dx। इसको लिख सकते हैं 1 बटे में, ठीक है, कास स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना है आपका साइन एक्स पर साइन एक्स और लिख सकते हैं कितना कास एक्स, लिख सकते हैं इंटू 1 बटे में कितना लिख सकते हैं कास एक्स और पूरे का dx। इसको लिख सकते हैं 1 अपन कास स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कितना लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस
इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बटे में कॉस एक्स को लिख सकते हैं टेन एक्स। कितना लिख सकते हैं? टेन एक्स। और 1/cos को लिख सकते हैं कितना? सेक एक्स। कितना लिख सकते हैं? सेक एक्स। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेशन करके हमको बताइए, एक बार और लिख देते हैं। ये लिख सकते हैं सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और कितना dx, माइनस इंटीग्रेशन कितना tan x और कितना सेक एक्स, कितना सेक एक्स और dx। इसका इंटीग्रेशन करके आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। देखिए सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कितना? tan x लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? tan x माइनस सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है? क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan x का कितना होता है? सेक एक्स होता है। कितना होता है? सेक एक्स। आप फिर प्लस क्या कर देंगे? c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है इंटीग्रेशन, क्या कर रहा है? इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस कितना 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस कितना 1। ये कर रहा है 3 बटे में 3x स्क्वायर प्लस कितना 1। ये बोल रहा है और dx कर रहा है। इतना कर रहा है हमसे, क्या कर रहा है? ये कर रहा है। तो कह रहा है कि इसका समाकलन कहती है। क्या कीजिए? समाकलन। अब तक जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं आपको पता है कि सब ये क्वेश्चन पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसी क्वेश्चन का करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड को क्या कीजिए? शेयर कीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना 2x स्क्वायर, फिर प्लस कितना 3x, फिर प्लस 1। इसमें क्या कर रहे हैं? एक जोड़ दे रहे हैं, एक घटा दे रहे हैं, यानी कि +1 कर दे रहे हैं, -1 कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। पूरे के बट्टे में हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ये ठीक, इसको लिख सकते हैं कितना? देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3 को इधर कर दे रहे हैं 3x, फिर प्लस कितना 2x स्क्वायर। ठीक है, और देखिए 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 और फिर -1। अब पूरे के बट्टे में कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। यहां तक कोई सी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ है तो बोले, जल्दी देख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम क्या कर सकते हैं? आगे क्या कर दे बताइए आप लोग, क्या करें जल्दी बताइए क्या करें? हम क्या कर रहे हैं? इसमें से 3x कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 3x कॉमन। 3x क्या करेंगे? इसमें से कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? 3x इसमें से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? इसमें से 3x कॉमन लेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्यों है, ठीक है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्यू है, ठीक है, क्या है? क्यू है, यहाँ पे क्यू क्वेश्चन गलत लिखा गया था। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या करें? 3x क्या कर देते हैं हम? कॉमन। 3x जब कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे बचेगा कितना 1। बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर प्लस यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 1, अब माइनस कितना होगा 1। पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 3 कोष्ट में x स्क्वायर प्लस कितना 1, ये होगा। अब इसको सबको अलग अलग हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कैसे? ऐसे लिख सकते हैं कितना 3x ब्रैकेट में कितना x स्क्वायर फिर प्लस 1, अब पूरे के बट्टे में कितना लिख सकते हैं 3, अब ब्रैकेट में कितना x स्क्वायर प्लस कितना 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं dx, फिर प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन 2 कितना 2, और लिख सकते हैं x स्क्वायर कितना x स्क्वायर अब प्लस कितना 1, अब पूरे के बटे में लिख सकते हैं कितना 3, और लिख सकते हैं कितना x स्क्वायर प्लस 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन 1 बटे में कितना 3, और ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ है तो कह सकता है कमेंट बॉक्स में। नहीं हुए तो चलिए इससे बर्बाद हो जाएगा और ये इससे बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? और 3 से 3 बर्बाद हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे x केवल बचेगा और बचेगा dx। ठीक है, 3 प्लस, देखिए इससे ये पूरा बर्बाद हो जाएगा, बचेगा कितना? बचेगा यहाँ पे 2/3 और 1 और कितना होगा dx, फिर माइनस यहाँ पे 1/3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 बटे में x स्क्वायर प्लस कितना 1, यही बचेगा, यही ना बचेगा? क्या बचेगा? यही बचेगा।
ठीक है। और यहाँ पर हमारा रहेगा dx, देखते रहिएगा। ये इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लिख सकते हैं कितना 1 + 1 बटे में कितना 1 + 1, ठीक है। फिर प्लस इसको करेंगे 2 बटे में 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x होगा, फिर माइनस है तो माइनस, ठीक है। 1 बटे में 3 1/x² + 1 का अभी इंटीग्रेशन बताया कितना होता है tan इनवर्स x, कितना tan इनवर्स x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना आपको tan इनवर्स x + c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। या तो एक स्टेप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x² बटे में x2, फिर बटे में कितना 2 बटे में 3x, फिर -1 बटे में 3, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस कितना c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।